अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के। ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। सो गाइस, कल आपने देखा मार्केट एक बार फिर से करेक्शन कर रही थी और मैंने आपको ये चीज़ कल की वीडियो में बता दी थी कि बीटीसी अभी जिस लेवल के ऊपर है ना, बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। मैंने बकायदा आपको लेवल मेंशन करके दिए थे। आपको बोला था कि अगर बीटीसी इस लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर बीटीसी नीचे की तरफ आ सकता है। और मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर लाज़मी नज़र रखना। इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हमारे पास उस वक़्त बीटीसी ट्रेड हो रहा था $1,18,900 के पास। मैंने आपको बोला था कि बीटीसी अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया तो नीचे की तरफ आएगा। अब रीज़न क्या थी नीचे आने की, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नीचे एक सीएमई गैप बना हुआ है और बीटीसी इस सीएमई गैप को फिल अप करने आएगा ही आएगा। और बीटीसी ने ऐसे ही किया। बीटीसी यहाँ से नीचे की तरफ आया, इस सीएमई गैप को फिल अप किया और दोबारा से देखें यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया। एक सीएमई गैप अभी भी नीचे पड़ा हुआ है जो कि 1,14,000 से $1,15,000 के ज़ोन में बना हुआ है। लेकिन वो अभी तक फिल अप नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा अब लग रहा है कि अब ये इसको फिल अप नहीं करेगा और यहाँ से ये अपसाइड की तरफ ही मूव करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसने $1,25,000 के लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर भूल जाओ कि ये सीएमई गैप फिल अप हो सकता है, फिर बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। और अगर आप आर्ट्स गन की बात करो तो नो डाउट आर्ट्स गन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया। बीटीसी ने जितना मतलब कल आपने देखा जितनी उसने करेक्शन की थी वो दोबारा से रिकवरी कर चुका है। लेकिन अगर आप आर्ट्स गन की बात करो, आर्ट्स गन ने जितनी भी यहाँ पर करेक्शन की है उसमें अभी तक रिकवरी नहीं देखने को मिली। उसके पीछे रीजन जैसा कि आपको पता है, बीटीसी की डोमिनेंस अच्छी खासी पंप हुई है। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीटीसी की डोमिनेंस बड़ी भी ऊपर गई ना तो 61.10% तक चली जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से बार-बार रिजेक्शन ले रही थी बीटीसी की डोमिनेंस। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। तो अब अगर आप यहाँ पे ये भी चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे इसने ये वाला लास्ट वाला लोअर हाई लगाया था, ये लोअर लो था। उसके ये वाला सॉरी ये लोअर लो था और यहाँ पर इसने अपना लोअर हाई लगा के फिर यहाँ पर ये लोअर लो लगाना था। लेकिन लोअर हाई ना लगा पाया और ना ही यहाँ पर लोअर लो लगा पाया और यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक किया और अपसाइड की तरफ चला गया, जिसकी वजह से आर्ट्स गन के ऊपर हमें अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, आर्ट्स गन के ऊपर अगर प्रेशर आया तो ये जल्दी प्रेशर खत्म हो जाएगा और फिर से आपके आर्ट्स गन दोबारा पंप करते हुए नजर आएंगे। और ये होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जब मार्केट जो है इस तरह पंप करती हुई नजर आती है ना, एकदम से ऐसे पंप कर जाती है, यहाँ से मार्केट ने एकदम पंप कर लिया तो हम सोचते हैं कि यहाँ से और मजीद ऊपर जाएगी। नहीं, मार्केट को अगर अपना सफर जारी रखना है तो एक बार नीचे की तरफ आना होगा और उसको करेक्शन करनी है। तो करेक्शन जो है इसकी 50 टू 60% के लेवल तक होती है। अब 50% पे सब लोगों ने अपनी बाइंग प्लान की होती है। मार्केट नीचे 60% पे इसलिए आती है ताकि इन लोगों को लिक्विडेट करें और अच्छा खासा फ्यूल लेके दोबारा से मार्केट यहाँ से अप साइड की तरफ मूव करे। तो अभी यही सिनेरियो हो रहा है। आप जाके चेक कर सकते हो। अगर मैं कोई भी यहाँ पर पेयर ओपन कर लूँ, जैसे मैं लिंक को देख लेता हूँ। मैं लिंक के अक्सर आपको एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम अच्छा आता है उसमें। अगर आप इसको जाके देखते हो ना, 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लो, 4 घंटे पे देख लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि जब कोई भी कॉइन है, जब एकदम से पीक से अपसाइड की तरफ जा रहा होता है, तो एक मोमेंटम पकड़ता है, उसमें एक करेक्शन आती है। अब देखो ना, इसमें यहाँ से एक मूव पकड़ा था इस लेवल से और यहाँ से देखो, यहाँ तक इसने करेक्शन की है और दोबारा से अब यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे आर्ट्स कॉइन होंगे जिनमें ज़्यादा करेक्शन हुई होगी और कुछ ऐसे आर्ट्स कॉइन होंगे जिनमें कम करेक्शन है, वो ऑलरेडी रिकवरी भी कर चुके हैं। जैसे आप ये एआरबी को देख लो, यहाँ से इसने मूव पकड़ा, यहाँ पर इसने हाई लो लगाया, फिर यहाँ से मूव पकड़ा, यहाँ पे इसने हाई लगाया, अब यहाँ पर इसने करेक्शन की। तो इस तरह करते हैं आर्ट्स कॉइन, ठीक है। अगर आप बात करो यहाँ पर ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स को लेकर, तो फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 73 के ऊपर है। और फंडामेंटल न्यूज़ क्या चली हैं? क्या न्यूज़ कोई आई थी जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर आया? ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं थी मार्केट में। कोई भी ऐसी खास न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़े। बस मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी थी और जिन्होंने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की थी उनको लिक्विडेट करना था। अब मार्केट में एक न्यूज़ चल रही है, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। पेपाल ने अलाउ कर दिया मर्चेंट को कि अब वो क्रिप्टो में भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे और ये काफ़ी बड़ी और बुलिश न्यूज़ है। स्टेबल कॉइन की ग्रोथ भी हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आपको पता ही है, जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनकी कोशिश होगी कि वो अपना स्टेबल कॉइन यहाँ पर लॉन्च करें, ताकि उनका डॉलर जो है यहाँ पर मजबूत हो। और आपको एक चीज़ नहीं भूलनी, आज 29 जुलाई है, कल 30 जुलाई है और आपको पता है बहुत सारे हमें यहाँ पर इवेंट और न्यूज़ेज़ देखने को मिलेंगी। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दिया हुआ है और ये जो न्यूज़ेज़ आने वाली है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे ओवरऑल मार्केट के ऊपर। ख़ासकर ये वाली जो न्यूज़ है, जो यूएस फेडरल फंड रेट हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद जो
इसकी एफएमसी की स्टेटमेंट है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर तो यहाँ पर रेट कट हो जाता है तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, और अगर रेट कट नहीं होता तो मार्केट के ऊपर प्रेशर तो आएगा ही आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपने इस टाइम पे अपनी ट्रेड से अवॉइड करना है। बाकी इंशाल्लाह इसको हम रात को लाइव कवरेज करेंगे, ठीक है? और रही बात यहाँ पर आर्ट सीजन को लेकर, तो देखो मैं आपको काफ़ी टाइम पहले बता चुका हूँ मंथ ऑफ अप्रैल जून में कि आपका तब से ही आर्ट सीजन स्टार्ट हो गया हुआ है। अब देखो ना अपने आर्ट्स गन को, ऑलरेडी आपके आर्ट्स गन जो है 60%, 70%, 80%, 100%, 150%, 200% ऑलरेडी पंप कर चुके हैं। नो डाउट वो डेड जोन से ही पंप हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। मतलब आप ये समझ लो कि 30-40% आपका आर्ट सीजन गुजर चुका हुआ है। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे 60-70% रह गया, बीच में चलो 10-20% करेक्शन हो गई है। अब वो जो 60-70% का सफर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और वो तय करेगा अगले 4 से 5 महीने में। मतलब आप लेके चल सकते हो मंथ ऑफ अगस्त से लेके दिसंबर तक। तो इन महीनों में आपके आर्ट्स पर अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। जो इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं हुए वो ज़्यादा परफॉर्म करेंगे, जो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं वो इतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे। अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीटीसी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका था। बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,18,900 के ऊपर। जैसे कल वीडियो में मैंने आपको बताया था उसी लेवल के ऊपर दोबारा वापस आ चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखते हो, तो मैंने आपको बोला था कि वीकली चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीकली चार्ट अभी भी इसका स्ट्रॉन्ग है। देखो ना यहाँ पर इसने जो नीचे की तरफ एक बॉडी लगाई थी, दोबारा से अपसाइड की तरफ चली गई है, और अभी जस्ट सिर्फ एक वीक ही है। तो अगर इसी तरह ही रहती है तो यहाँ से ये अपसाइड की तरफ मूव कर गई, इस ब्लैक लाइन को ब्रेक कर गई, $1,20,500 के लेवल को इस वीक की कैंडल ब्रेक कर गई, तो फिर मैं यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई देख रहा हूँ $1,25,000 से $30,000 का इजीली इजीली देख रहा हूँ। तो आपने इसके ऊपर भी लाजमी नजर रखनी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि $1,10,000 पे आने वाला है, $1,12,000 पे आने वाला है। वो तभी आएगा जब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है, तो बड़ी नेगेटिव न्यूज आती है तो तब ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज चांसेस यहाँ पर यही है कि बीटीसी यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है। बाकी रही शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, देखो अभी सेम उसी लेवल के ऊपर है बीटीसी। तो बीटीसी अब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये दोबारा से अपसाइड की तरफ जाएगा और ये $1,19,500 को टच कर सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर लिक्विडेशन का चार्ट, तो ये ऊपर की तरफ जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है बीटीसी ने अभी ये दी, तो बीटीसी ये वाली सारी लिक्विडिटी ले सकता है। तो इसके ऊपर आप नजर रखो, चांसेस ज्यादा है कि ये ऊपर वाली लिक्विडिटी ले सकता है। अभी ये डाउन साइड की कैंडल बना रहा है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि ये लिक्विडिटी ले सकता है। लेकिन अभी आपने ट्रेड नहीं करनी जब तक आपको ये लेवल ब्रेकआउट होता हुआ नजर ना आए। $1,19,100 का जैसे ये लेवल ब्रेक कर गया, फिर चांसेस है कि ये $1,19,600 तक जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम को लेकर। तो इथेरियम की अगर बात करो तो इथेरियम भी कल डाउन गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बनाया। कल मैंने ये ट्रेड दी थी इथेरियम की, और ऑलमोस्ट हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया। रात के लाइव सेशन में बात कर रहा हूँ। तो अभी इथेरियम दोबारा से $3850 पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूँ कि कहाँ तक जा सकता है, तो वही मेरी स्टेटमेंट है। मैं अभी भी $4,000 पे देख रहा हूँ इथेरियम को, और 39 से 60 से हो गया है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये दोबारा से $4,000 पे जा सकता है, और $4,000 के लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। अगर बीटीसी यहाँ पर एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है, तो चांसेस हैं कि ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है। और आपको पता ही है ब्लैक रॉक और फिडेलिटी कैसे यहाँ पर इथेरियम को एक्यूमुलेट कर रही है, तो चांसेस ज़्यादा है। तो इसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। और रही बात यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस को लेकर, तो बीटीसी की डोमिनेंस भी इंशाल्लाह नीचे की तरफ आएगी, और आपके आर्ट्स गन भी अच्छे परफॉर्म करते हुए आपको नजर आएंगे। और जिस तरह अभी ये एक कंसोलिडेशन कर रही है ना इस लेवल के ऊपर, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, अगर इसी तरह कंसोलिडेशन होती है तो चांसेस ज़्यादा है कि ये इस लेवल को ब्रेक कर देगी। और अगर बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल को ब्रेक करती है, तो फिर समझो आपके आर्ट गन फिर से बहुत अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? तो आपने हिम्मत नहीं छोड़नी। अगर आपने आर्ट्स पेन को बाय नहीं किया हुआ, मार्केट जैसे जैसे करेक्शन करती है, जो डिप में कॉइन पड़े हुए हैं उनको एक्यूमुलेट करो, जो ऑलरेडी पंप कर चुके हैं उनको ना करो, उनमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड प्लान करो, ठीक है? बाकी आप में से वो मेंबर जो कहते हैं कि भाई हम स्पॉट एंड फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और आपको पता है कि हमने अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम डेली बेसिस के ऊपर सिग्नल देते हैं। ये कल के सिग्नल्स के हमारे रिजल्ट्स देख सकते हैं आपके सामने। कल हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स दिए। ये आपके सामने बीटीसी के दिया, सॉरी बीटीसी का दिया, इथेरियम का, एलटीसी, वाइन, केएसआर, सब ने बहुत अच्छा अच्छा प्रॉफिट दिया। और डेली बेसिस के ऊपर हम सिग्नल्स दे रहे होते हैं बिल्कुल फ्री में।
आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा बिंकेक्स एक्सचेंज का, उस लिंक से अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें। हम आपको लाइफ टाइम के लिए सिग्नल्स देते रहेंगे। और हाँ, आप में से वो मेंबर जो गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अलग से हमने ग्रुप बना दिया। आपने करना क्या, आपने डू प्राइम के ऊपर आपने अकाउंट बनाना है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिपॉजिट करें और हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम आपको गोल्ड वाला जो सिग्नल वाला हमने ग्रुप बनाया उसमें भी हम आपको ऐड कर देंगे। तो ये थी ओवरऑल गाइज अपडेट। अब मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।